चलिए जी, बचत हो गई, सीरीज बच गई 1-1 से और लेवल अप हो गया सीरीज। पहला तो मुकाबला वॉश आउट हो गया था बारिश के चलते, तो 3 मैचेस की सीरीज में हो चुका है 1-1 और ट्रॉफी हो चुकी है शेयर। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इंडियन टीम का प्रदर्शन जिस तरीके से थ्रू आउट द सीरीज, ये प्रदर्शन थ्रू आउट द सीरीज का 2 मैचेस ही थे। पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी हुई, लेकिन गेंदबाजी में थोड़ा कहीं ना कहीं मतलब 19-20 हुआ। लेकिन सेकंड मैच में जो सेकंड गेंदबाजी हमने की, उसका ज्यादा फैक्टर था ड्यू का। ड्यू बहुत ज्यादा था। ड्यू इस तरीके के था कि कोई भाई मतलब स्प्रिंकलिंग कोई ऐसा कर रहा है, कोई फवारा लेकर कोई मार रहा है, या फिर पाइप से कोई पानी जैसे हम लोग मारते हैं ना फ्लोर पे, उस तरीके का ड्यू था। इस वजह से सेकेंड इनिंग्स में, सेकेंड मैच में गेंदबाजी करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई थी, क्योंकि बारिश भी उस वक्त आ गई थी, तो ठंड का मौसम भी था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा था उस वक्त, और ठंड इस बड़ी तो फिर ओस भी ज़्यादा पड़ गई थी। इस वजह से गेंदबाजी थोड़ी सी जो है वो मुश्किल हुई थी उस वक्त। लेकिन आज ये हुआ। वैसे तो एक एक दिन के गैप के बाद ही आपके मुकाबले थे, और इधर से उधर आपको ट्रैवल भी करना था। आज केप टाउन में मुकाबला था, और 3 मैचेस के सीरीज में 1-1 से बराबरी हो गई। लेकिन इस मैच में क्या हुआ, इस मैच में इंडिया की तरफ से एक शतक भी आया और एक फाइफर भी आया। दोनों के ऊपर बात करेंगे एक एक करके। पहले तो टॉस जीता साउथ अफ्रीका ने। एक तरीके से मतलब आज भी ऐसा लगा कि यार देखो, आज भी टॉस हार गए, सेकंड गेंदबाजी करनी पड़ेगी, फिर वो ड्यू वाला फैक्टर रहेगा, क्या पता आज भी हार ना मिले। लेकिन जो बल्लेबाजी के मंसूबे से इंडियन टीम आज उतरी थी, वो काबिले तारीफ था। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल। शुभमन गिल ठीक है, अच्छे टच में दिखे, पिछला मुकाबला भूल के आए थे, अच्छा टच में दिखे, 1-2 कवर्स में उन्होंने अच्छा शॉट खेला, एक स्ट्रेट ड्राइव उन्होंने अच्छा चौका लगाया। लेकिन साथ ही जो यशस्वी जायसवाल ने गेंद बल्लेबाजी आज की, वो काबिले तारीफ थी। इसी की दरकार है, ठीक है, यशस्वी जायसवाल से इसी की दरकार है। आज 60 रन उन्होंने बनाए, ठीक है, स्टार्ट जो उन्होंने दिया। यही मैं कहता हूं कि आपको, ठीक है, आपको ये एक माइंडसेट है, आपको पता है कि जी खेलना है, आपको ताबड़तोड़ तरीके से खेलना है, मॉडर्न डे के हिसाब से खेलना है, आपको फियरलेस होके खेलना है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप विकेट फेंको, ठीक है। पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा है, जो आपने T20 मैचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचेस, वहां पर भी आपने विकेट फेंकी। आज भी और पिछले मैच में भी आपने विकेट फेंकी थी। तो आज अच्छा हुआ जो 60 रन यशस्वी जायसवाल ने बनाए। शायद वो डिसअपॉइंटेड होंगे, उनको भी एक बड़ी पारी आज दिख सकती थी, आज एक 100 लग सकता था, पता नहीं उनके बल्ले से, डिसअपॉइंटेड थे। लेकिन वही है, इस टीम में एक चीज जो हमें दिखी है वो ये है कि पांचों वो मैचेस और ये 8 मैचेस में, 7 मैचेस में, पहला तो धुल गया था इस सीरीज का, 7 मैचेस में हमने ये देखा है कि 2 विकेटें गिरने के बावजूद भी ये खिलाड़ी हेजिटेट नहीं करते। 2 विकेटें गिरने के बावजूद इन खिलाड़ियों ने ये दिखाया है कि टेम्पलेट को किस तरीके से आगे लेकर जाना है। क्योंकि आप पिछला वाला मुकाबला देख लो, पिछले वाले मुकाबले में भी वही था, 2 विकेटें गिर गए और उसके बाद रन बना दिए थे हमने 200 के पार। आज क्या हुआ, आज भी वही हुआ। आज 2 विकेटें गिरे, एक शुभमन गिल के स्टार्टिंग में विकेट गिरी और तिलक वर्मा आते साथ ही गए। वो पहले ही बॉल पे उन्होंने कवर्स में कैच दे दिया, लेकिन वो भी कैसा कैच दिया, पहले बॉल आया स्लॉट में उन्होंने घुमाया। ये दर्शाता है कि आप रनों के लिए देख रहे हो, आप ये नहीं परवाह कर रहे कि जी विकेट जाएगा क्या जाएगा, आप रन के लिए देख रहे हो, पॉजिटिव क्रिकेट खेलने के लिए देख रहे हो। आज भी क्या हुआ, 2 विकेटें गई, उसके बाद ये लगा कि क्या पता यार, आज भी क्या पता वो धीमे धीमे, और फिर 160-70 पे आप चले जाओ। लेकिन सूर्य कुमार यादव आए, और फिर आए आपके चौथे नंबर पे कौन था यार, सूर्य कुमार, सॉरी, यशस्वी जायसवाल ने उनका साथ दिया। उसके बाद जो पारी आगे बढ़ी है, 100 आया है सूर्य कुमार का, 100 आया है। और सिफत है सूर्य कुमार यादव की, उन्होंने जिस तरीके से पारी को बिल्ड किया, पहले 20 गेंदों में उनके 21 या 22 ऐसे कुछ रन थे, उसके बाद उन्होंने कैपिटलाइज किया, 2 विकेटें गिरे, उसके बाद उन्होंने पारी को सिंगल डबल करते हुए चलाया, थोड़ा सा टोन सेट किया पारी का, और उसके बाद वो गियर शिफ्ट किया, 5वें नंबर पे अपना गियर लेकर गए। और जिस तरीके से उन्होंने शॉटें लगाई है ऊपर से, स्क्वायर ऑफ द विकेट, 360 डिग्री। साउथ अफ्रीका में 360 डिग्री हमारे एबी डिविलियर्स है, लेकिन यहां पर उन्होंने दिखाया कि मॉडर्न डे का 360 डिग्री कौन है।
इस तरीके से अगर जब T20 आ जाता है, सूर्य कुमार यादव इज द बेस्ट ऑफ द क्रिकेट, बीस्ट, BEAST, बीस्ट ऑफ द क्रिकेट। ठीक है, तो ये आज दिखा और सिफत है। ठीक है, सूर्य कुमार यादव जो ये कट के चौके निकालते हैं ना, वो उनकी सिफत है। मतलब जो एक लगाते हैं वो आपके स्लिप, पॉइंट्स और गली, इन तीनों फील्डर्स के बीच में से जो एक चौका निकालते हैं ना, वो उनकी सिफत है और वो एक स्टाइल है उनके बल्लेबाजी का। वो पीछे जो खेलते हैं वो उनका एक स्टाइल है। अक्रॉस द बाउंड्रीज तो वो खेलते ही है, बाहर निकल के वो कवर्स के ऊपर से एक छक्का जड़ते हैं, फिर वो फ्लिक वो जड़ते हैं। मतलब 360 डिग्री पूरी तरीके से सूर्य कुमार यादव नजर आते हैं। और आज भी वही हुआ। आज क्या हुआ, आज 2 विकेटें गिरी थी, थोड़ा सा उन्होंने संभाला, पारी को टोन सेट किया और इस मैच का उन्होंने मतलब एक स्कोर कार्ड का इंडिया के वो थोड़ा सा एक संभाला, उसके बाद पारी को बिल्ड किया। अच्छा, अब लोग ये कहेंगे कि भाई साहब आखिरी जो ओवर था 19वां ओवर, 19वें ओवर की जो आखिरी गेंद, 19वें ओवर की जो आखिरी गेंद थी, लोग कहेंगे यार वहां पर तो सिंगल नहीं लिया जितेश शर्मा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपको पता है आगे जितेश है जो 2-3 गेंदों पहले ही आया है और मैं फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग खेल रहा हूं, तो उनको पता है आखिरी ओवर में मेरे ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है छक्के ज्यादा मारने के। अगर आप खेल रहे हो, मैं खेल रहा हूं, मैं 10-15 ओवर के पहले से खेल रहा हूं और आप 3-4 गेंदे पहले आए हो, आपको मुश्किल होगी छक्के जड़ने में बनिस्पत की मुझे ज्यादा पता है इस विकेट के बारे में क्या है। और स्कोर जब इंडिया का जब 13 ओवर में 131 132 कुछ ऐसा था, तब हमें 225 दिख रहे थे। वो हासिल करने के लिए सूर्य कुमार यादव चाहते थे कि मैं आखिरी ओवर में पूरे बॉल खेलूं सो दैट ज्यादा से ज्यादा रन बने। इसका शतक के लिए खेला है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अच्छी पारी को अच्छे तरीके से क्रेडिट देना चाहिए। उसके बाद रिंकू सिंह आज डिसअपॉइंटेड हुआ, 14 रन उन्होंने बनाए, लेकिन होता है, चलो ठीक है, स्टार्टिंग मैचेस है, कभी कभी होता है, ज्यादा कोई वरी वाली बात नहीं है। तो फिर ये हुआ जी कि इंडिया ने 201 रन बनाए, 201 रन बनाए और 202 का हुआ टारगेट। अच्छा जी, पिछले मैच से लगभग बराबरी का था, लेकिन अब ये हुआ यार 202 तो चेस होते हैं, साउथ अफ्रीका तो ये चेस कर सकता है, लेकिन वहां पर फिर गेंदबाजी पहला ओवर सिराज ने डाला मेडन ओवर डाला सिराज ने, और फिर दूसरे ओवर में मलाई खाई मुकेश कुमार ने, जो हम लोग अक्सर देखते हैं इंडिया के प्राइम गेंदबाजों के साथ कि बुमराह ऊपर से जो है वो प्रेशर बनाते और फिर शमी आपके विकेट ले जाते, जो हमने वर्ल्ड कप में देखा। और टेस्ट मैचेस में ये होता है कि शमी आपके प्रेशर बनाते और बाकी गेंदबाज फिर आपके विकेट लेकर जाते हैं। तो वही हुआ, आज का हुआ, सिराज ने पहला ओवर डाला मेडन और बॉल बढ़िया लहराई, 3 स्लिप भी लगाई थी, अच्छी कैप्टनसी थी। उसके बाद सेकंड ओवर आया, मुकेश कुमार ने फिर मलाई खाई और वो विकेट ली। ठीक है, और उसके बाद क्या था, एक विकेट गया, 1 brings 2, दूसरी विकेट आई और फिर वही था, आपके रिजा हैंड्रिक्स, वो भले पहले ओवर में बच गए सिराज के हाथों, लेकिन किस्मत को अलग ही मंजूर था, किस्मत को यही मंजूर था कि सिराज के हाथों ही आपके रिजा हैंड्रिक्स आउट हो, लेकिन वो बोल्ड कैच आउट ऐसा नहीं, स्टंप आउट, उन्होंने डायरेक्ट थ्रो लगाई और दूसरा विकेट गया। जब दूसरा विकेट गया उसके बाद फिर 2 विकेट और गए, 57 पर आपके 4 थे, 57 पर 4 से लेकर 95 पर 10 हो गए आपके। उसके बाद आते हैं कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए, जन्मदिन है बाय द वे आज उनका। ठीक है, जन्मदिन खत्म होने में 3-4 मिनट बाकी है। ठीक है, जन्मदिन खत्म होने में 3-4 दिन बाकी है और अच्छा बर्थडे स्पेल उन्होंने डाला, अच्छा बर्थडे गिफ्ट खुद को ही उन्होंने दिया। तीसरा, ये उनका 5वां विकेट हॉल है T20 का, और चौथा शतक था T20 का सूर्य कुमार यादव का। तीसरा उन्होंने ये खेला। अब देखो, पहला मैच 17 दिसंबर को का जोहान्सबर्ग में, 19 दिसंबर को दूसरा केब्रा में, और तीसरा वनडे होगा 21 दिसंबर को पाल में। ये वनडेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये स्क्रीन पर दिख रहा था इस वजह से आपको बताया। तो ये आपके कुलदीप यादव ने 5 विकेटें लिए। अच्छा, अब देखो 3 विकेटें, उनमें से माजरत के साथ वीडियो अपॉलॉजी, एक महाराज का था, एक आपकी केब्रा का था और एक विलियम्स का था। ठीक है, लेकिन बाकी 2, एक आपने मिलर की विकेट ली है, ठीक है, और एक कियारन ऐसा कुछ तो नाम है, सॉरी
लेकिन वही ऐसा कुछ नाम है, उनका विकेट लिया। तो 2 की प्लेयर्स की विकेटें उन्होंने ली है, ठीक है, तो उनको भी क्रेडिट जाता है। जिस तरीके से उनके हाथ से गेंद पड़ रहा था वो शानदार था। आज गेंदबाजी अच्छी हुई है। अच्छा, सूर्य कुमार यादव थोड़ा सा कुछ उनको निगल हो गया, इस वजह से वो बाहर गए, पूरे फील्ड नहीं रह पाए बाहर, मतलब अंदर नहीं रह पाए ग्राउंड के। कप्तानी की रविंद्र जडेजा ने और अच्छे बॉलिंग चेंजेस किए और आज 1-1 से लेवल हो गई बराबरी पर। तो ये T20 सीरीज खत्म होती है 1-1 की बराबरी पे, दोनों जीते दोनों हारे। अगर पहला मुकाबला हो जाता तो शायद हमको इस सीरीज का विजेता मिल जाता, लेकिन ठीक है, कुदरत का दस्तूर है, कुदरत को कुछ और ही मंजूर होगा। दोनों टीमें अच्छा खेली। देखो, सूर्य कुमार यादव के 4 है, रोहित शर्मा के 4 है, ग्लेन मैक्सवेल के 4 है शतक T20 में, लेकिन इनिंग्स देखो, रोहित शर्मा के 100 से ज्यादा इनिंग्स हो गए। सूर्य कुमार की 57th इनिंग थी ये, सूर्य कुमार की 57th इनिंग थी और उसमें 4, मतलब T20 क्रिकेट का आज के जमाने का सबसे अच्छा खिलाड़ी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव है, ये आपको मानना पड़ेगा। बल्लेबाजी की मैं बात कर रहा हूं। और किसके किसके खिलाफ? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, तीनों के अगेंस्ट 100 है। एक ऑस्ट्रेलिया बच गया है सिर्फ, ऑस्ट्रेलिया में भी आ जाएगा, ठीक है। तीनों, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और आपके न्यूजीलैंड, तीनों के खिलाफ शतक है उन्हीं के सरजमी पे, ठीक है। इंडिया में तो है ही है, ठीक है, उन्हीं के सरजमी पे जाकर। तो ये अच्छी बात हुई, अच्छे तरीके से सीरीज हो गई। लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से केवल 3 मैचेस बाकी है फॉर द प्रिपरेशंस। अगले 3 मैचेस अफगानिस्तान के साथ है, होम सीरीज होगी, अगले महीने में होगी, उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो ये अच्छी सीरीज खत्म हुई है, लेकिन यही आगे लेकर आपको जाना है। इनमें से अब देखो, अगली सीरीज आती है तब तक के क्या कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि ये चीजें चल रही है। रोहित शर्मा आएंगे, विराट कोहली वापस आएंगे, फला ढिमका। अगर वो आते हैं, अगर वो वर्ल्ड कप खेलेंगे तो फिर अगली सीरीज भी शायद वो खेले। अगर अगली सीरीज वो खेलते हैं तो फिर ऊपर के 1, 2, 3 आपका फिक्स है। उसके बाद 4 नंबर पे आपका सूर्य कुमार यादव भी फिक्स है। अब 5वें 6ठे नंबर की बात है, 7वें नंबर पे तो फिर जडेजा है। 6ठे नंबर पे भी अगर हार्दिक पांड्या फिट हो, हार्दिक पांड्या की भी खबर आ रही है कि हार्दिक पांड्या भी फिट हो जाएंगे। अगर फिट हो जाते हैं हार्दिक पांड्या भी और रोहित शर्मा, विराट कोहली भी वापस आते हैं, तो फिर एक 5वें नंबर का स्लॉट बचता है। 5वें नंबर पे कौन बल्लेबाजी करेगा? वो तो हार्दिक पांड्या रहेंगे। फिर एक आपको विकेट कीपर चाहिए, तो विकेट कीपर आप किसको लाते हो, अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो खैर, जब अगले T20 सीरीज का स्क्वाड अनाउंस होगा, क्या रोहित शर्मा आएंगे, विराट कोहली आएंगे, हार्दिक पांड्या आएंगे, फला आएगा, ढिमका आएगा, अगर वो सारी चीजें आएंगे तो उसके ऊपर तब विस्तार से बात करेंगे। बहरहाल, अब आपको करना क्या है, अब आपको अगले सीरीज के लिए तैयार होना है। Day 2 की रिपोर्ट पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आज शाम को 7 बजे आएगी। कल भी आई थी, कल दिन पहला खत्म हुआ, अब दिन दूसरा जो है वो अब शुरू होगा 10 मिनट में। 8 बजे आप ये वीडियो देख रहे हैं, 8 बजे ही वो 7:50 को शुरू होता है, ठीक है। दिन दूसरा दिन शुरू होगा शाम को 7 बजे, उसकी भी रिपोर्ट आपको मिलेगी Day 2 की। तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की बेल बजानी है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सो दैट आपको वीडियोस जो है इन वीडियो को ज्यादा एक्सपोजर मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।